हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस में देख लेते हैं जो यूनिट है उसमें देखते हैं कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपको जो है पढ़ने हैं उसके बारे में पहले हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पेपर का नाम है, वो पेपर का नाम है आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें जो है टोटल 8 यूनिट हैं। टोटल 8 यूनिट में आपको 1 बाय 1 करके एक यूनिट को जो है अच्छे से बताएंगे। जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको जो है यहाँ पे ए है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट में इसमें आपको जो है जो भी बॉटनी से कंट्रीब्यूशन इंडियन बॉटनिस्ट हैं वो सब रफली आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सेकंड में जो भी है इसमें माइक्रोबियल टेक्निक्स है। इधर देखिए माइक्रोबियल टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसमें आपको ऑलरेडी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जितने भी हैं टॉपिक हैं जो लैब में यूज किए जाते हैं, लाइक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें पढ़ने को मिलेंगी और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम बताएंगे। अब पहले हम सिलेबस में जितने यूनिट हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको बताएंगे। फिर देख लेते हैं सेकंड यूनिट में है माइक्रोबियल वर्ल्ड में आपको जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यहाँ पे ऑलरेडी दिया भी है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया से रिलेटेड पढ़ने हैं। बैक्टीरिया में जो भी टॉपिक हैं वो सारे पढ़ने हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इससे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसको भी हम बताएंगे अच्छे से। उसके बाद वायरस के बारे में भी आपको अच्छे से इसमें तैयारी कर लेनी है, जो कि एग्जाम में से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया फेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड यूनिट आपका जो है फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी में हम एल्गी का स्टडी करते हैं, ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया भी था। एल्गी में आपका रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल में जो भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था उसको आप लोग सभी अच्छे से पढ़े हो। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है इसमें इस रिलेटेड क्वेश्चन आने वाली हैं, जैसे क्लोरेला है, वॉलवॉक्स है, यहाँ पे दिया भी है, हाइड्रोडिक्टियन है, ऑर्डोगोनियम है, कारा है, सार्गासम है। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर देख लेते हैं फोर्थ पेपर माइकोलॉजी में इसमें जो है माइकोलॉजी में आपका जो है पूरा फंगस से रिलेटेड पढ़ने हैं। फंगस में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी इसका क्वेश्चन आता है, ये भी हम बताएंगे काफ़ी अच्छे से। और इसमें जो भी एग्जांपल हैं, इसके क्लासेस हैं, वो सारे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में आपको मशरूम कल्टिवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा पढ़ना है। इसमें आपको जो है लाइकेन से रिलेटेड और माइकोराइजा से रिलेटेड जो भी इसमें टॉपिक है वो सारे पढ़ने हैं आपको, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। फिर हम 6 यूनिट देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी में आपको डिजीज़ से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं उसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको इसमें पढ़नी है शॉर्ट वाइज, क्योंकि इसमें लॉन्ग शॉर्ट सेक्शन ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद फिर हम 7th यूनिट देखते हैं। 7th यूनिट में आपका डिजीज़ एंड कंट्रोल है। डिजीज़ एंड कंट्रोल में जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी डिजीज़ हैं उसमें कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे और आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं लाइक सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म और एग्जाम्पल को लेके, जैसे आपका वीट है, उसके बाद यहाँ पे ये है वाइट रस्ट, क्रूसीफर, फिर उसके बाद गन्ने से रिलेटेड एंड शुगर कैन से रिलेटेड एग्जाम्पल लेके पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद फिर देख लेते हैं लास्ट 8 यूनिट है। 8 यूनिट में जो है माइक्रोबायोलॉजी में आपके शॉर्ट नोट, लॉन्ग दोनों मिक्स करके क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको भी हम बताएंगे। पहले तो सिलेबस आप अच्छे से समझ चुके हो और ऑलरेडी मैंने क्लास में इसको अच्छे से बताया भी था। टोटल इसमें 8 यूनिट पढ़ना है और 8 यूनिट में हर एक यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट में आप बिल्कुल, लॉन्ग में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो, तो शॉर्ट में आपको जो भी देखना है, जैसे आपका ये पहला यूनिट है, पहले यूनिट में, दूसरे यूनिट में, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें एंड लास्ट है आपका 8वां यूनिट। तो ये सारे यूनिट में आपको जो है पढ़ना है और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसको भी हम बताएंगे अच्छे से। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया कि मैं इसको बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पढ़ना कहाँ से है। तो आपके पास बुक है, ऑलरेडी जो क्लास ले चुके हैं उनके पास नोट्स है, जो क्लास नहीं लिए हैं उनके पास सीरीज है, जो क्लास ले चुके हैं या नहीं लिए हैं उनके पास जो है सीरीज भी है, बुक भी है। आप कहीं से भी तैयारी करो, क्वेश्चन आपके सेम बनने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग होगा। बस ये है कि आपको तैयारी करना है। 8 यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है और आपको 8 यूनिट में, हर यूनिट में आपको कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि 8 यूनिट से क्वेश्चन और करके आता है, न कि 2-3 यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 8 यूनिट में सबसे पहले यहाँ पे जो ये सीरीज है, और सीरीज आप कोई भी सीरीज ले सकते हो जो आपको सही लगता है। एक तो टोटल इंग्लिश का आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके आता है, आपको जो सही लगे वो लो। और सीरीज़ लेने का मेन रीज़न तो यही होता है बच्चों का कि टाइम शॉर्ट है, उनको बना बनाया क्वेश्चन मिल जाता है। उसमें कुछ सैम्पल भी होते हैं क्वेश्चन के, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब भी होते हैं, तो उनको अच्छा आइडिया हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहला पेपर है, पहला जो यूनिट है, उसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो ज़्यादातर लॉन्ग में आएंगे या तो सेक्शन बी से शॉर्ट में आएंगे, जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल यूनिट है माइक्रोबियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन का मतलब 3 टॉपिक, लाइक बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस, उसके बाद बैक्टीरियोफेज। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर थर्ड यूनिट में जो है फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी में हम देखें तो फाइकोलॉजी में तो सबसे पहले तो रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन आप एल्गी का ले लो।
एल्गी में जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एल्गी में जो एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल में आपको जो है जैसे कि वॉलवॉक्स है, उसके बाद फिर वॉलवॉक्स के बाद कारा है, कारा के बाद सारगासम है, सारगासम के बाद और भी 2-4 एग्जाम्पल है, उसको भी हम नीचे जो है यूनिट में फिर से हम बताएंगे इसमें सीरीज़ में। उसके बाद फिर आपका 4th जो यूनिट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी में आपका फंगस में सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट उठाना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फंगस को तैयार करना है। इसमें जो क्लास है, क्लास में जो एग्जाम्पल है लाइक पेजाइजा, उसके बाद जो है पक्सीनिया है, उसके बाद फिर आपका अल्टरनेरिया है, उसके बाद और 2-3 एग्जाम्पल हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। टाइम शॉर्ट है, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या है कि वो जो है 2-3 टॉपिक उठाएं हर यूनिट। सीरीज़ में नहीं बताने वाली हूँ कि ये सीरीज़ में ये क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लो। हाँ, क्योंकि ना पेपर में लेकर यहाँ पे बताने वाली हूँ, नहीं मैं कोई सीरीज़ से क्वेश्चन निकाल के बताने वाली, मैं सिर्फ यूनिट से क्वेश्चन निकाल के बताने वाली हूँ कि यूनिट में जो भी टॉपिक है उससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और आपको कौन सा टॉपिक एकदम कन्फर्मेशन करके पढ़ना शुरू कर देना है। बस आपको जो टॉपिक निकालना है उसको हम बता दें। पहले यूनिट में आपको माइक्रोस्कोप ले लेना है, उसके बाद दूसरे टॉपिक मतलब पहले यूनिट में सेकंड टॉपिक आपको माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पे इमोबिलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको जिस सीरीज़ में दिया है उसको पढ़ लेना है। फर्मेंटेशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो उसको आप पढ़ लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड यूनिट में देखते हैं माइक्रोवेव वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना शुरू कर देना अभी से। प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन आता है। उसके बाद बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आता है, सेल ऑफ बैक्टीरियल सेल। उसके बाद मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ही बताया था, पहले ही क्वेश्चन मैंने भेजा भी था ग्रुप में कि आप लोग क्वेश्चन उसमें से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में काम देने वाला है। उसके बाद बैक्टीरिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसको भी देख लेना, जो भी सीरीज में क्वेश्चन पढ़ा होगा उसको देख लेना। उसके बाद बैच कल्चर से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में सेक्शन बी से आता है, ओनली शॉर्ट नोट में सेक्शन बी से ही क्वेश्चन आता है बैच कल्चर। और फीड ग्रोथ माइक्रो में थोड़ा बहुत हेडिंग जरूर पढ़ लेना उसमें। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का जरूर पढ़ लेना, क्योंकि रिप्रोडक्शन में आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया का आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, उसको आप देख लेना। क्वेश्चन आएंगे वायरस में, जैसे कि वायरस का स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है वायरस में आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, वायरल कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लेना। जो फेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे पढ़ लेने हैं आपको। बैक्टीरिया फेज में आपका लेटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल हर बार क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेना है, लेटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। उसके बाद वायराइड से क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रियॉन से, ये सब सेक्शन ए के क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा ये सेक्शन बी में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में, इसको तो आप पढ़ लेना। उसके बाद फाइटोप्लाज्मा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड जो है यूनिट में, थर्ड यूनिट में रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें एल्गी में रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद पिगमेंट से क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन ये सब देता है। रिजर्व फूड से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद फिर आप देख लेना वॉलवॉक्स, हाइड्रोलिक ट्यून, ये सारा क्वेश्चन। आयोडोगोनियम, इसमें से आपको क्या करना है, जैसे 8 मैंने पढ़ाया है तो 8 में से 5 या 4 आपको एग्जाम्पल तैयार कर लेना है, जैसे कारा का, सारगासम का, उसके बाद हाइड्रोलिक ट्यून का, वॉलवॉक्स का तैयार करना ही करना है। अगर हम इसमें से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको नॉस्टॉक उठा लो, सबसे पहले क्लोरेला ले लो, उसके बाद वॉलवॉक्स को तैयार कर लो, हाइड्रोलिक ट्यून को तैयार कर लो, उसके बाद फिर यहाँ पे कारा है, कारा को ले लेना, कारा को। अगर एक्स्ट्रा आपको देखना है तो सारगासम को देख लेना, आपको तो बचा नहीं है, सिर्फ 2 ही और बचा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आने वाले हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन से हर बार क्वेश्चन आता है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ए से, सेक्शन बी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पर बायोफ्यूल से भी क्वेश्चन आएगा, बायोफ्यूल अगार से भी आ सकता है, इसको पढ़ लेना। फिर माइकोलॉजी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट फंजाई को पढ़ना है। उसके बाद फिर इसकी क्लास में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसके क्लास में सिर्फ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल उठाना है, वनली एग्जाम्पल, जैसे आपका स्टेलेगो है, पक्सीनिया है, उसके बाद अल्टरनेरिया का उठा लो और फ्यूजेरियम का उठा लो, फ्यूजेरियम का, बस यही 3-4 उठाओ एग्जाम्पल, उसको अच्छे से पढ़ो। एग्जाम्पल में इसका लाइफ साइकिल, कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम जो भी है वो सब पढ़ लेना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट में हर साल क्वेश्चन आता है। हेट्रोकैरियोसिस से भी क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में 5th यूनिट में आपको जो है मशरूम कल्टीवेशन से शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको पढ़ लेना। उसके बाद लाइकेन से तो लॉन्ग में हर बार क्वेश्चन आता है, लाइकेन होता क्या है, व्हाट इज लाइकेन, डेफिनेशन ऑफ लाइकेन, स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, टाइप्स ऑफ लाइकेन, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, ये लाइकेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट तो 100% है कि वो आता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइकोराइजा से रिलेटेड आपको जो है शॉर्ट नोट में पढ़ने हैं, तो इसको पढ़ लो, इंडो का और इक्टो का दोनों का सिग्निफिकेंस होगा तो उसको भी पढ़ लो। फिर यहाँ पे जो है 6 यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में अगर आपको उठाना है टॉपिक तो सबसे पहले सिम्टम्स, कॉन्सेप्ट सिम्टम से क्वेश्चन जो जितने बने हैं उसको आप अच्छे से देख लो। उसके बाद कोच पोस्टुलेट से क्वेश्चन आपका पिछली बार भी आया था, उसको भी देख लेना है। उसके बाद पेनिट्रेशन से भी क्वेश्चन हर बार आता है, पेनिट्रेशन यहाँ पे पोस्ट और यहाँ पे प्री पेनिट्रेशन दिया है, उसको भी अच्छे से देख लेना।
उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सल्फर, टोबैको, यहाँ पे दिया है टोबैको, डिकोशन, नीम केक, ऑयल, ये सब देख लेना शॉर्ट में, अगर एक्स्ट्रा जो है बचेगा तो क्योंकि टाइम पे नहीं है। उसके बाद फिर सिम्टम्स में आप जो है 7th यूनिट में डिजीज एंड कंट्रोल में सिम्टम्स से रिलेटेड, इसमें हम आपको 2-3 ऐसे बताएंगे जिसको आपको एकदम पढ़ लेना है, रट लेना है। जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को पहले, दूसरा आपको पढ़ना है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, उसके बाद तीसरा आपको पढ़ना है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। अगर इसके बाद बचता है तो आप लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल पढ़ लो, उसके बाद येलो मोजेक, वेन ऑफ मोजेक, भिंडी का पढ़ लो, ठीक है। ये सब इसको आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है और इसमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो तो अच्छे से बन जाएगा। फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल इंटीग्रेशन, पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, इसको देख लेना अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। उसके बाद फिर 8 यूनिट में लास्ट है, 8 यूनिट में देख लेते हैं, 7 तो हो गया। 8 यूनिट में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, जहाँ पे शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि तैयार करने में टाइम लगेगा टॉपिक को, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो, पहले जो आप तैयार कर सकते हो उसको करो, क्योंकि सबके चक्कर में, एक के चक्कर में सब खराब होगा। तो आपको एजोला उठा लो, इसमें से माइक्रोराइजा उठा लो, ऑलरेडी आपने माइक्रोराइजेस में पढ़ा भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा भी है तो आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद फिर फूड फर्मेंटेशन यानी कि माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी फर्मेंटेशन होते हैं उसमें क्या क्या बनता है, बहुत ईजी है, आपको पढ़ना है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप हेडिंग पढ़ लो, अच्छे से आप लिख लोगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैंने पहले बताया था, जिसको पढ़ लेना अच्छे से, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो ज़्यादा इसमें कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट हैं जो कि हर बार क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, जैसे कि आपका बायो सेंसर से सेक्शन ए से आ सकता है या बी से आएगा। बायो रिमेडिएशन मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन दिया था, उसको पढ़ लेना। फिर बायो डिटोरिएशन में इसमें जो है रोटेशन में, इसमें आपका जो है क्वेश्चन आएगा, इसमें भी देख लेना अगर टाइम मिलेगा तो। लगभग आपका जो है सब हो चुका है इसमें, और अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या जो बच्चे पढ़ चुके हैं या जो बच्चे पहले से पढ़े थे, क्लास लिए थे अच्छे से, वो लोग क्या करेंगे, उनको जो है सिर्फ रिवीजन करना है तो वो रिवीजन करें। और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, एक हफ्ते या एडमिट कार्ड का वेट करके पढ़ेंगे, उनको क्या करना है, जो मैंने टॉपिक बताया वो 3-4 टॉपिक हर यूनिट का उठाएं, उसको पढ़ना शुरू करें, अच्छे से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है क्लियर हो चुका है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो अपना टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो है मैनेज करके पढ़ लेना। और उसके बाद मजाक मस्ती तो हर बार तुम लोग जो है करते रहते हो, कम से कम टाइम है तो इसको अच्छे से पढ़ो ताकि ये कवर हो जाए। और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद तो फिर आराम ही आराम है, पढ़ लो अच्छे से इसको। बाकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।